तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है। 22,000 से अधिक वोट लोकसभा के चुनाव में हमें मिला। और जहां उनका गढ़ रहा, जहां उनके पिताजी एमपी किसी जमाने में हुआ करते थे, ठीक है, इस बार हारे, लेकिन पिछले बार उनको हरा करके भारतीय जनता पार्टी के वहां से सांसद थे। और आप सबकी जानकारी के लिए हम भी वहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं लोकल से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अगर पार्टी की जनाधार नहीं होता तो फिर दुमका से सांसद कैसे बनते। हार जीत तो होते ही रहता है चुनाव में। चुनाव में हार जीत के लिए चुनाव लड़ते हैं, कोई हारता है, कोई कभी कोई जीतता है, लेकिन जनाधार नहीं है। तो इस प्रकार की कहना तो मैं समझता हूं कि उन मतदाताओं का अपमान करना है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। मुख्यमंत्री जी मंच से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी षड्यंत्र करने का काम कर रही है, वहां पे हम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जोड़ने का काम कर रहे हैं और हजारों महिलाओं को लाभ दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये भी छलावा है। छलावा इसलिए कि उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा भी है कि दिसंबर तक आपको लाइन से क्या क्या जोड़ना, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है। यानी ये जो योजना है 2 महीना के लिए या 3 महीना के लिए, चुनाव तक के लिए ही है। और हेमंत सोरेन की जो विश्वसनीयता क्या है, अभी तो मैं बता भी रहा था, आप उनका घोषणा पत्र देख लीजिए। पिछले साल भी जब चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, तो कहा था कि गरीबों को हम साल में 72,000 रुपया देंगे। क्या हुआ साहब? दिया 72,000 रुपया? नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बना दिया था लोगों को, और कहा था कि मुफ्त में अनाज देंगे। दिया क्या? नहीं दिया। उनके घोषणा पत्र में है, उन्होंने कहा था कि जो दिव्यांग है, विकलांग है, विधवा है, वृद्ध है, उनको हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उनके घोषणा पत्र में दिया क्या? नहीं दिया। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया क्या? देखो, से कम बाप की कसम जो खाता हो, अगर उसको भी कोई नहीं पूरा करता है तो उसके बारे में कितने लोग विश्वास करेंगे बताइए। लोग तो ही नहीं कहते हैं कि माँ बाप और पुत्र, ये 2-3 लोगों का कोई कसम कहीं देखते होंगे ना, लोग कहते हैं कि भाई बेटा की कसम है, पिताजी की है, दादा की है, ये माँ की है। तो भाई इन लोगों की कसमें खा करके उन्होंने कहा था कि पिताजी की, हम उनके बेटे हैं, यानी क्या करें? तो संन्यास लेते हैं भैया, तो संन्यास लेने का। तो इसलिए आज वो लोग भी जान रहे हैं मैया योजना कि वो क्या देने वाले हैं, कब तक देने वाले हैं। तो इसलिए उनसे लोग ले लेंगे, लेकिन वोट देंगे बीजेपी को। चलो, हो गया। धन्यवाद। हम लोगों को काहे रोकेगा भाई? हम लोग किस अपराध में रोकेगा? अगर लोकतंत्र में आप पॉलिटिकल पार्टी को धरना, प्रदर्शन, मीटिंग करना, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सरकार आपने अभी संबोधन में कहा कि अगर कहीं रोकता है तो वहीं रुक जाइए, धरना प्रदर्शन दीजिए। आपको आशंका होगी ऐसे, तभी आपने संबोधन। आशंका कि हम सब परिस्थितियों से हम निपटने के लिए तैयार रहते हैं ना। इतना ऐसा नहीं, पूर्व का भी हम सब लोगों ने देखा है कि पिछले बार भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे तो जगह जगह लोगों को रोका। तो इसलिए सब प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पॉलिटिकल पार्टी तैयार रहती है, कार्यकर्ताओं को भी तैयार रखा जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।